ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 179 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पार्ट में नवंबर महीने के मासिक राशिफल में मेष राशि से मीन राशि तक ग्रहों की स्थिति के अनुसार व्यक्ति के जीवन में अनपेक्षित अचानक सफलता कब मिलती है, कुंडली में ज्योतिष सूत्रों को लगाकर जानेंगे कि मकर राशि के लिए नवंबर महीने में अनपेक्षित अचानक सफलता के योग बनते हैं या नहीं। कुंडली में 12 भाव में 12 राशियां, उनमें 9 ग्रह होते हैं। ग्रहों की राशि परिवर्तन की अवधि लगभग निर्धारित होती है। गुरु, शनि, राहु, केतु ये ग्रह ज्यादा समय तक एक भाव में रहते हैं। उनकी तुलना में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र ये ग्रह राशि परिवर्तन के लिए कम समय लेते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। इस कारण हर महीने ग्रहों से संबंधित परिणाम बदलते रहते हैं। व्यक्ति का समय अच्छा या खराब यह ग्रहों के गोचर पर निर्धारित करता है। मकर राशि के लिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार कौन कौन से भाव से क्या क्या शुभ परिणाम मिलेंगे, इसको चार्ट के माध्यम से समझते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनपेक्षित जीवन में सफलता पाने के लिए ज्योतिष सूत्र वर्तमान कुंडली को लगाकर समझते हैं। चार्ट इस प्रकार, मकर लग्न मकर राशि का चार्ट 10 नंबर से शुरू होता है। दूसरे भाव में शनि, तीसरे भाव में राहु, 5वें भाव में गुरु, 7वें भाव में मंगल, भाग्य भाव में केतु, 10वें भाव में सूर्य, एकादश भाव में बुध और द्वादश भाव में शुक्र। इस प्रकार ग्रहों की स्थिति है और 2024 में नवंबर महीने की ग्रहों की स्थिति है। तो मकर राशि मकर लग्न के लोगों के लिए जीवन में अनपेक्षित और अचानक सफलता कब मिलती है, इसको ज्योतिष सूत्र लगाकर समझते हैं कि कब मिलेगी अचानक सफलता। तो पहला सूत्र है जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति, गुरु ग्रह की स्थिति केंद्र में त्रिकोण में दूसरे तीसरे 11वें भाव में होती है और इनमें से किसी एक भाव में गुरु होता है। गुरु ग्रह कौन से भाव में बैठा है ये निर्धारित करना होता है। तो इस कुंडली में देखते हैं गुरु की स्थिति, इसे केंद्र कहते हैं। 1, 4, 7, 10 ये भाव को केंद्र और कोण 1, 5, 9। तो 5वें भाव में गुरु वृषभ राशि में बैठा है और सूत्र में दूसरा तीसरा और 11वां भाव, दूसरा तीसरा और 11 भाव, 11वें भाव में अगर गुरु बैठता है तब भी ये सूत्र लगता है, परंतु पंचम भाव में बैठा है ये शुभ ग्रह है तो पहला सूत्र लगता है। दूसरा सूत्र, कुंडली में जिस भाव में गुरु की स्थिति होती है उस भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। दूसरा सूत्र, अब गुरु पंचम भाव में बैठा है वृषभ राशि में, पर वृषभ राशि का जो स्वामी है शुक्र वो 12वें भाव में है। तो यहाँ पे सूत्र 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे है तो दूसरे नंबर का सूत्र लागू नहीं पड़ता। तीसरा नंबर का सूत्र, गुरु ग्रह के पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं 7वीं 9वीं। गुरु 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि से जिस भाव को देखता है उस भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। अब इसको समझते हैं। गुरु पंचम भाव में है, गुरु के पास 5वीं 7वीं और 9वीं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेगा, 7वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखेगा और 9वीं दृष्टि से लग्न भाव को देखेगा। अब आगे का सूत्र, उस जिस भाव को देखता है उस भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। 6, 8, 12, 6, 8, 12। अब गुरु वृषभ राशि में है तो वृषभ राशि का जो स्वामी है शुक्र वो तो द्वादश भाव में बैठा है, परंतु गुरु की दृष्टि 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पे, तो भाग्य भाव में कन्या राशि और कन्या राशि का स्वामी बुध
एकादश भाव में है, तो ये सूत्र लगता है 6, 8, 12 भाव में नहीं, एकादश भाव में। अब गुरु की 7वीं दृष्टि, अब गुरु की जो 7वीं दृष्टि है एकादश भाव पे, वहां पे मंगल 8 नंबर है, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल जो 7वें भाव में, भले नीच राशि में पर केंद्र में है, सूत्र लागू पड़ता है। अब गुरु की 9वीं दृष्टि, गुरु की 9वीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है, और लग्न भाव का जो स्वामी है धन भाव में बैठा है, यानी 6, 8, 12 भाव में नहीं बैठा, यानी कि तीसरा नंबर का जो सूत्र है अनपेक्षित अचानक सफलता मिलने का, वो लगता है तीसरे नंबर का। अब चौथे नंबर का, जन्म कुंडली के गुरु की स्थिति के साथ गोचर के गुरु का संबंध पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां आता है, और गुरु की दृष्टि 5वीं, 7वीं, 9वीं जिस भाव पर पड़ती है उस भाव से संबंधित परिणाम अनुभव में आते हैं। और यह परिणाम कब आते हैं, तो महादशा, अंतरदशा वो निर्धारित करती है। पहले सूत्र समझते हैं कि गोचर का और जन्म लग्न कुंडली का। तो ये XYZ की कुंडली है, इसमें गुरु की स्थिति पहले भाव में है पर कुंभ राशि में है, और ये जो नवंबर महीने की कुंडली इसमें और 2024 में गुरु वृषभ राशि में से जा रहे हैं। तो वृषभ राशि से अब ये 2 नंबर में हम यहाँ पर 11 नंबर रखते हैं, और यहाँ पर यहाँ तक काउंट करेंगे कि इस कुंडली में 11 नंबर में गुरु है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी इस गुरु से गिनेंगे तो 10वां। अब इस कुंडली में गुरु को यहाँ रखते हैं 2 नंबर, और इस गुरु से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, इसको बोलते हैं चतुर्थ दशम। परंतु सूत्र में चतुर्थ दशम नहीं है, पहला है, तीसरा है, 5वां है, 7वां है, 9वां है, 11वां है। तो एक और कुंडली से समझते। अब इस कुंडली में गुरु कर्क राशि में है, 4 नंबर में है, और इस कुंडली में गुरु वृषभ राशि में है। तो यहाँ पर समझते हैं उदाहरण के लिए कि गुरु यहाँ पे है, यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, तो यानी इसी यहाँ से तीसरा होगा। और इस कुंडली में 4 में ऑलरेडी कर्क राशि में गुरु है, पर यहाँ पे गुरु समझते हैं, तो इस गुरु से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ पे। तो इसको तृतीय एकादश बोलते हैं, तीसरा भी आ रहा है और 11 भी आ रहा है, ये अच्छा है। ये जब कुंडली में मिलता है, अब इस कुंडली में गुरु यहाँ पर मिल रहा है, ऑलरेडी जन्म समय का गुरु यहाँ पर है, तो इसकी 5वीं, इसकी 7वीं और इसकी 9वीं दृष्टि, इससे जो फल मिलने हैं वो तो मिलेंगे, पर यहाँ का जो गुरु है इसकी 5वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5 पराक्रम पर, पराक्रम का भी लाभ मिलेगा। 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, पंचम भाव से संबंधित चीजों का भी लाभ मिलेगा। और इसकी 9वीं दृष्टि 7वीं, 8वीं, 9वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। तो इस प्रकार अगर गोचर का और जन्म लग्न का गुरु का संबंध पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां आता है तो अधिक फल मिलते हैं और बहुत अच्छे मिलते हैं। और साथ में अगर इन्हीं की महादशा चल रही हो तो बहुत अच्छे फल मिलते हैं, जिसे हम भाग्यवान भी कह सकते हैं। ये सूत्र इस कुंडली में लग रहा है। अब जन्म कुंडली में गुरु ग्रह लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। गुरु ग्रह किस चीज का कारक है, तो गुरु से हम संतान देखते हैं, शिक्षा, प्रेम संबंध, विवाह का, भाग्य का, लाभ का, धन का, पराक्रम का विचार किया जाता है। और गोचर का गुरु पहले भाव से दूसरे, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें भाव से भ्रमण करता है, तब इनसे संबंधित कार्यों में वृद्धि होती है। और इनके परिणाम जब गुरु ग्रह की महादशा चल रही होती है और अंतरदशा चल रही होती है तब मिलती है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। ये कुंडली है मकर राशि की, तो इसमें लग्नेश हुए शनि, पंचमेश हुए शुक्र और भाग्येश हुए बुध। तो शनि की, शुक्र की और बुध की, इनकी महादशा अंतरदशा और इसके साथ में गुरु की महादशा अंतरदशा, यानी 4 ग्रहों में से 3 महादशाएं 5 प्रकार की होती है। पहली महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, प्राणदशा, सूक्ष्म दशा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। पहली महादशा ज़्यादा समय की होती है, अंतरदशा उससे कम और प्रत्यंतरदशा उससे कम। तो एक समय में 3 ग्रह तो मिलते ही हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, तो शनि, लग्न में शनि,
पंचम भाव में शुक्र और भाग्य भाव में बुध। इनके अतिरिक्त गुरु की भी इससे संबंध आता है, तो जो भी सफलता मिलती है वो अधिक उनमें वृद्धि होती है। अब गुरु के लिए ऐसा ये कुंडली मकर लग्न की है। अगर कुंडली धनु लग्न और धनु राशि की होती है, धनु लग्न धनु राशि की होती है, और या मीन लग्न मीन राशि की होती है, तो ऐसे में गुरु लग्न के, चंद्रमा पंचम के और मंगल, तो यहाँ पर एक ग्रह कम पड़ जाता है, क्योंकि गुरु एक्स्ट्रा है, गुरु का साथ मिलता है तो कार्य सिद्ध होते हैं। तो धनु लग्न और मीन लग्न में गुरु तो मिलते हैं और पंचमेश और भाग्येश अलग, पर इसमें लग्न अलग होने के कारण लग्नेश पंचमेश और भाग्येश के साथ गुरु होना चाहिए। और 3 महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में 3 ग्रह अगर मिलते हैं तो संबंधित जो भी घर से जो ग्रह मिलता है उस घर से संबंधित लाभ होता है। अब भाग्यवान कब कहा जाता है, तो लग्नेश की, पंचमेश की और नवमेश की अंतरदशा चलती है। पर इसको रूल ऐसा है, लग्नेश शनि की चल रही हो, शुक्र की चल रही हो, बुध की चल रही हो, इन ग्रहों की चल रही हो, परंतु लग्नेश शनि है, शनि 6, 8, 12 में ना हो, शुक्र की चल रही हो पर शुक्र 6, 8, 12 में ना हो, तो अब इस कुंडली में तो 12वें भाव में शुक्र की स्थिति है, तो इनको जितने फल मिलने चाहिए उतने नहीं मिलेंगे उस भाव से। और भाग्य भाव का जो स्वामी बुध है, तो इस भाव से संबंधित पूरे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में शुभ फल मिलेंगे। पर अगर वो महादशा चल रही है और उसका स्वामी 6, 8, 12 में, तो मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ये सूत्र समझ में आ गया। लग्नेश, पंचमेश, नवमेश महादशा चलती हुई, ये बताया कि भाई लग्नेश की, पंचमेश की, नवमेश की। अब इसके साथ इनमें जो ग्रह बैठे हैं, अभी इसके साथ तो गुरु ऐड ही हो गया है, परंतु केतु की अगर महादशा, अंतरदशा में केतु मिलता है तब भी इनको सफलता के योग बनते हैं। अब अंतरदशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा बताई। अब चंद्रमा, ये सभी ग्रह, शनि ग्रह, राहु, केतु, गुरु, ये दीर्घ समय के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र, ये कम समय में, और चंद्रमा तो 2.25 दिन में। सबसे जल्दी अगर राशि बदलते हैं तो चंद्रमा का गोचर चंद्र राशि के अनुसार 4, 8, 12वें भाव से संबंधित राशियों से भ्रमण करता है, तब अशुभ परिणाम देता है। तो मकर राशि, मकर लग्न के लिए चंद्रमा मेष राशि से, सिंह राशि से और धनु राशि से 4, 8, 12 इन राशियों से जब भ्रमण करेंगे नवंबर महीने में, तब जो तारीखें आती है वो इस प्रकार। नवंबर महीने की तारीखें 5, 6, 13, 14, 22, 23, 24। इन तारीखों को महत्वपूर्ण काम ना करें, ये अशुभ तारीखें हैं, क्योंकि ये इन तारीखों को काम होता ही नहीं है, ये तय है, इसलिए ये तारीखें ध्यान में रखनी चाहिए। अब मकर राशि, मकर लग्न का पहले भाव से 12वें भाव तक मासिक राशिफल बताते हैं। जिनकी मकर राशि, मकर लग्न है, उनके लिए पहले भाव से आरोग्य देखते हैं, तो आरोग्य का स्वामी, पहले भाव का स्वामी द्वितीय भाव में है, 6, 8, 12 भाव में नहीं है, और उस पर मंगल की दृष्टि है, केतु की 5वीं दृष्टि है, गुरु की 9वीं दृष्टि है। अब मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण क्रोध बढ़ेगा, क्रोध बढ़ने के कारण फिर बीपी बढ़ेगा, क्रोध पर अंकुश लाना पड़ेगा। पर क्रोध बढ़ने के साथ गुरु की 9वीं दृष्टि, तो क्रोध कम भी हो जाएगा। तो ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, निर्णय लेना है आपको कि आपको शांत रहना है इस गोचर काल में। जब तक मंगल 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो उनकी 7वें भाव से कर रहे हैं, तो उसकी 7वीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है। अब दूसरे भाव से हम धन का, परिवार का और वाणी का विचार करते हैं। तो मंगल की 8वीं दृष्टि और शनि की स्थिति, वाणी में कड़वाहट होगी, धन के लिए स्थिति अच्छी है पर परिवार में मतभेद होंगे। तृतीय भाव साहस पराक्रम का है, तो तृतीय भाव साहस पराक्रम का जो स्वामी है मीन राशि का गुरु, अपने सिर तृतीय एकादशी पर राहु केतु है, तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में मतभेद आ सकते हैं केवल भ्रम की स्थिति के कारण। परंतु मीडिया से संबंधित,
छोटी यात्रा से संबंधित क्रिएटिव फील्ड में अगर आप काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। चतुर्थ भाव से माता का, भूमि, भवन, वाहन का। तो 7वीं दृष्टि सूर्य की पड़ने के कारण माता के आरोग्य संबंधी आपको सावधानी बरतनी होगी और भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा। पंचम भाव से शिक्षा, संतान और जो लोग संतान पाने के लिए उत्सुक हैं, जो महिलाएं गर्भ धारण करना चाहती हैं उनके लिए शुभ ग्रह बुध की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और गुरु 5वें भाव से जब भ्रमण करता है तो गर्भधारणा के चांस बनते हैं। शिक्षा के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है और जो लोग गर्भधारणा करने चाहते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा है। षष्ठ भाव से रोग ऋतु का विचार करते हैं तो इस भाव में शुक्र की दृष्टि पड़ रही है तो ये सामान्य रहेगा। सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन और जिनकी शादी होनी है उनके बारे में और व्यवसाय देखते हैं। व्यवसाय का कारक लाभ भाव में अपने से 5-9 पंचम का योग बना रहा है तो व्यवसाय के लिए स्थिति अच्छी है, पर मंगल की स्थिति नीच राशि का है, दाम्पत्य जीवन में मतभेद लाएगा। तो इसके लिए आपको दाम्पत्य जीवन के लिए आपको सावधानी स्वयं बरतनी होगी। जो भी निर्णय लेना है आपको सोच समझ कर लेना होगा दाम्पत्य जीवन में। परंतु जो लोगों की शादी होने के लिए ड्यू है, जो शादी करना चाहते हैं, उनके लिए सूत्र गुरु जब 5वें भाव से, 7वें भाव से और 9वें भाव से भ्रमण करता है तो शादी के योग बनते। परंतु गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही, पर गुरु सप्तमेश जो चंद्रमा है, चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदलते हैं तो गुरु की चंद्रमा पे दृष्टि पड़ेगी। जब भी चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि पड़ती है उस समय शादी तय होने के योग बनते हैं। अष्टम भाव से चोट चपेट दुर्घटना का विचार किया जाता है तो शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण चोट चपेट दुर्घटना से सावधानी बरतनी होगी। भाग्य भाव का स्वामी लाभ भाव में है तो भाग्य का साथ मिलेगा। राहु केतु है तो सफर में सावधानी बरतनी होगी। दशम भाव से नौकरी का विचार करते हैं, सूर्य की स्थिति है, मंगल की 4थी दृष्टि है, नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग नौकरी के लिए अर्ज देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जिन्होंने पहले से नौकरी के लिए अर्ज दे रखा है उनको इसमें सफलता मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतनी होगी, उनका रूटीन चेकअप वो कराना होगा। मंगल की 4थी दृष्टि है और सूर्य की स्थिति है, दोनों ही उष्ण ग्रह है, सूर्य भी उष्णता का और मंगल भी उष्णता का ग्रह है तो पिता के स्वास्थ्य के बारे में आपको सावधानी बरतनी होगी। एकादश भाव से लाभ का विचार करते हैं और बड़े भाई बहनों का। गुरु की 7वीं दृष्टि, बुध शुभ ग्रह, दोनों शुभ ग्रह है तो बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे। राहु की 9वीं दृष्टि है, फिर भी गुरु बलवान ग्रह है और बुध दो शुभ ग्रह है तो बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे। फाइनेंस के लिए लाभ के मार्ग अनेक प्रशस्त होंगे, इनका लाभ मिलेगा। द्वादश भाव से खर्चों का विचार किया जाता है। खर्चों का जो स्वामी है गुरु अपने से 6-8 का संबंध बना रहा है, शुक्र की स्थिति है तो जो खर्चे होंगे वो शान शौकत पे होंगे, मनोरंजन पे होंगे, जो चाहते हो उन चीज़ों पे होंगे। तो ये जो खर्चे होंगे तो ये आपको सोच समझ के खर्चे करने होंगे कि कहाँ पर करने जरूरी है, कहाँ पर नहीं है। इस प्रकार पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक मकर राशि, मकर लग्न के लोगों के लिए नवंबर महीने का मासिक राशिफल बताया। परंतु अब इच्छा पूर्ति का जो ग्रह है मकर राशि, मकर लग्न के लिए मंगल है और लग्न शनि है। शनि और मंगल की स्थिति क्या है तो मंगल की शनि पर 8वीं दृष्टि है और शनि से हम जब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 8 का संबंध बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में मंगल जो है वो नीच राशि में, ऐसी स्थिति में इच्छा पूर्ण होने में मदद नहीं मिलती है तो ग्रह की ऊर्जा बढ़ाने के लिए मंत्र करने होंगे। तो मंत्र लग्नेश शनि है। शनि का मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः रोज 108 बार करें। शनिवार के दिन शनि की काली चीजें मूंग दाल उड़द दाल गरीब लोगों को और जरूरतमंद को दान दे सकते हैं। लोहे की चीज़ें जिन्हें ज़रूरत है उन लोहे की चीज़ों का भी दान कर सकते हैं तो इच्छा पूर्ण होने में मदद मिलेगी। तो मकर राशि, मकर लग्न के चार्ट के अनुसार मकर राशि के लोगों का नवंबर महीने का मासिक राशिफल बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।